आप देखो, जब से धरती का निर्माण हुआ है ना, तब से हर चीज़ नीचे ही नीचे गिरते आ रही है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ना, वो नया सिद्धांत नहीं है। आम, अमरूद, लीची आदिकाल से ही, जब से धरती बना है, जब से इन पौधों का निर्माण हुआ है, फल फूल सारे नीचे ही नीचे गिरते आ रहे हैं। और हर इंसान देखता है कि फल नीचे गिरा, अब हम उठा के खा लेंगे। लेकिन न्यूटन के जब सर पे वो सेब गिरा ना, तो उसने सोचना शुरू किया। जब उसने सोचना शुरू किया, तब उसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का पता चला। मतलब वहाँ से उसकी आत्मा बताना शुरू की कि अच्छा, ये कारण है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, गैलीलियो ने पता किया, ये नए तो नहीं है। आर्किमिडीज ने कोई वस्तु क्यों तैरती है, उसका पता किया। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जब इंसान अपना दिमाग को दौड़ाता है, तब उसको हल मिलना शुरू होता है। कोई भी चीज़ सृष्टि में नया नहीं है। बीमारी आज भी है, आदिकाल में भी थी। उस समय भी लोग नए नए चीज़ का इन्वेंशन करते थे, पेंसिलिन का इस्तेमाल करते थे, खोज किए, सुई का, इंजेक्शन का खोजबीन किए। बहुत से जो लाइलाज बीमारी थी, उसका भी इलाज संभव हो पाया। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जब इंसान अपने माइंड को उस दिशा में लेके चलता है ना, तभी उसको हल निकलना शुरू होता है। जो इंसान माइंड को उस दिशा में नहीं लेके जाता है, वो एज इट इज बैठा रहता है, बस यही दुख गाता रहता है कि जीवन में बस दुख है, दुख है, दुख है। बस वो एक जन्म से अगला जन्म, अगला से अगला जन्म, शरीर बदलता जाता है और हर जन्म में वो सिर्फ दुख ही दुख भोगता जाता है, क्योंकि वो कभी भी इस दिशा में माइंड को नहीं दौड़ाता है कि हम कैसे इस दुख से निपटारा करें। देखो, धरती पे जब भी इंसान मनुष्य के रूप में, भगवान भी अगर आते हैं, वही कर्म करते हैं। और कर्म जब होता है ना, 100% परफेक्ट कर्म भगवान भी नहीं करते हैं। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, वो भी जब शरीर रूप में, मनुष्य रूप में धरती पे आए, तो उन्होंने भी बहुत से गलत कर्म किए और उनकी सज़ा उनको भी मिली। तो आप और हम बहुत ही साधारण इंसान हैं। जब हमें कोई भी दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप मिलता है, हम मान लेते हैं कि ये मेरे कर्म का फल है। ठीक है, मेरे कर्म का फल है, लेकिन क्या इस फल को हम आगे तक लेके जाएंगे, या यहीं पे नलीफाई करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और अपनी समस्या को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अपने दिमाग को उस दिशा में दौड़ाएंगे। देखो, जीवन में ना दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप है ना, वो आते ही रहेंगे, क्योंकि वो चलता रहता है सृष्टि चक्र। लेकिन आप अपने दिमाग को उस दिशा में लेके जाओ कि हमको हल निकालना है। और ये जो समाज में, परिवार में, परिवेश में जो लोग हैं ना, ये भी ऐसे ही रहेंगे। इनकी तरफ दिमाग कभी मत दौड़ा कि क्यों ऐसे बोले, हम इतने अच्छे आदमी हैं, हम इतना अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी हमको लोग रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, तो आप क्या अपने मन को कहते हो, कैसे सांत्वना देते हो कि हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं, हम बहुत लाचार आदमी हैं, दूसरा आदमी मजबूत है। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, तुम तो मजबूत हो, लेकिन हम हमेशा ही हमेशा वीक बन के, कमज़ोर बन के रहेंगे, तो सामने वाला को और बल मिलता जाएगा, वो और आपके ऊपर चढ़ के रहेगा और आपको रुलाएगा। ठीक है, वो मजबूत है, उसको रहने दो, लेकिन तुम क्यों कमज़ोर बन रहे हो, तुम क्यों कमज़ोर बन के जी रहे हो। तुम अपने आत्मा में शक्ति भरो, माता का स्मरण करो, अपने अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हो उनको जगाओ, उनको जगाने का कोशिश करो। मन का फोकस अंतर मन की तरफ लेके जाओ। मन के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, गहराई में जो दब चुकी है, उसको निकालने का कोशिश करो। जब अपने अंतर मन की गहराई में जाके खोज करोगे ना, खोजबीन करोगे, खुदाई करोगे, तब आपको पता चलेगा आप भी उतने ही बलशाली इंसान है जितने और लोग हैं। भगवान क्या बताता है, भगवान यही बताता है ना, कि हम तो तुम्हारे मन के अंदर बैठे हैं, लेकिन तुम लोगों के साथ, बेकार के लोगों के साथ, वाहियात के लोगों के साथ, जिनकी फितरत ही होती है सिर्फ लोगों के ऊपर चढ़ के रहना, सिर्फ और सिर्फ गलत बातें करना, कुत्ता की तरह भौंकते रहना, कुत्ता की तरह गलत बातें करना, दूसरे को डिस्टर्ब करना, ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो, तो आपके अंदर की शक्ति बोलो कहाँ से निकलेगी। वो तो अंदर और छुपते ही छुपते जा रही है ना। आपका फोकस होना चाहिए कि ठीक है, सब कुछ लाइफ में एज इट इज चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन इसी समाज, परिवार, परिवेश में हमको उठना है। अपने उठने का रास्ता खोजो, माइंड को उस दिशा में लेके जाओ जहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है। पौधा भी देखो, जिधर से लाइट आती है ना, दाएं बाएं हो करके उधर की तरफ ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए खाना बनाना है सूरज की रोशनी से। और एक इंसान ही है, चुपचाप बैठ जाता है, जबकि धरती पे सबसे अधिक चैतन्यशील प्राणी में भगवान ने इंसान को बना के भेजा है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, सब कुछ आपके अंदर है। जब आपका फोकस अंदर की तरफ चला जाएगा ना, तो यही जीवन है। आप सही दिशा में अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये सीख जाओगे, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीख जाओगे। और ये जो बाहियात के, बेकार के जो लोग हैं ना, नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग, निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बातें करके आपको परेशान किया करते थे, अब इनकी बातें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड के चारों ओर बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच लगा लिया है। अब इनकी बातें जो होती हैं ना, ये बोल तो रहे हैं, लेकिन इनके तरफ ही गिर रही है, इनके तरफ ही लौट रही है। इनकी जो सारी फेंकी हुई निगेटिव एनर्जी है, इनकी तरफ ही इको हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन के फोकस को, अपने मन को ऊपर वाले से जोड़ लिया है। आपके अंतर मन की शक्ति इतनी मजबूत होती जा रही है कि आप लाइफ को जीना